कौन है? इस टाइम कौन आ गया? हाय, मैं मर गई। हाय हाय अल्लाह। हाय। क्या नजीब करान यहीं रहते हैं? जी मैं हूँ। तुम इधर आओ, तलाशी लो इसकी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे शौहर के साथ? गन पॉइंट पर चोरी की है इसने। हाय हाय। रोजीना मैडम, आपने जो रूम बुक करवाया था, क्या आप उसमें मूव होना चाहेंगी? फिलहाल आप इसको अभी खाली ही छोड़ दें। ओके, थैंक यू। ओ, ये कितना लेट आई है। चाबियां भी नहीं लेके गई। हटो आगे से, चलो जल्दी हटो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते हो। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मैंने अब इतनी बड़ी गलती भी नहीं की। जो कुछ भी किया है माहीन की भलाई के लिए किया है। माँ हूँ उसकी, बुरा नहीं सोचूंगी। अगर चाहो तो अंदर आ जाओ। तो फिर डांस क्यों किया था? और वो शायरी? इंसान अगर महसूस नहीं कर सकता तो कैसे लिख सकता है ये चीजें? क्या मैं तुम्हारी नारंगी का फूल नहीं थी?
आखिर ये इंतकाम कब खत्म होगा? पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। शहान की अम्मी को कहा था कि अब नहीं मिलूंगी, और वो जो चाहती थी मैं उसी के लिए तो कोशिश कर रही थी कि वो दोनों एक हो जाएं, और देखो वो हो गए। आज रात हम अपने उन दोस्तों की रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको तकलीफ महसूस हो रही है और वो तकलीफ मोहब्बत है, तो मुझे कोई मोहब्बत की तकलीफ नहीं है। चाहे आप इनकार करें या अपनी जगह और मुल्क बदलें, आप किसी भी सूरत इस तकलीफ से बच नहीं पाएंगे। बचने की कोशिश नहीं कर रही, ऐसा करना मेरी खुद की चॉइस है। जब भी इंसान को तकलीफ मिलती है, वो अपनी तकलीफों से मजबूत होता है। उसी वक्त तो आपको एहसास होता है कि आपके पास दिल है, क्योंकि कुछ बातें जो ऐसी दिल को लग जाती हैं जिन्हें आप जबरदस्ती दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। उस जख्म को वक्त के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसा करना मेरी खुद की चॉइस है। यही तो मैं चाहती थी, और अब हो गया। अगर ऐसा है तो फिर मेरे उदास दोस्तों के लिए ये खूबसूरत गाना। Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanla boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında, zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. क्या मेरे सुनने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई या आपकी आंखें खुशी से भर आईं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ, तो बेहतर है मोहब्बत से रहिए।
जी अम्मी कहिए। एक मिनट रुके। अच्छा मैं देखता हूँ, आप परेशान मत हो, आ रहा हूँ मैं। कसम से पता नहीं मेरे साथ ये कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं बहुत नींद में थी, बेल बजी, मैं बस दरवाजा खोलने के लिए उठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी नजीब इतना बुरा काम भी कर सकता है। अरे बेटा, मैं तो नजीब के इन धोखों से तंग आ गई हूँ। अम्मी हाँ, बेहतर होगा मैं आपको कहीं और ले जाऊं, वो चेक कर लेंगे आपको। फिक्र नहीं करो, तुम अपनी बहन के पास जाओ। हव्वा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। नजीब ने खुद को तबाह कर लिया है, कहीं हव्वा भी उसके साथ तबाह ना हो जाए। क्या हो गया अम्मी, इस वक्त आप इन बातों को सोच रही हैं? प्लीज ये बातें मत सोचिए। आप मुझे ये बताइए, आपको तकलीफ हो रही है? शहान आपा का पैर टूटा है, दर्द नहीं होगा क्या? इंजेक्शन तो लगा दिया है डॉक्टर ने आपा को। अरे शुक्र है टांग नहीं काटी। हद है, मुझे क्या कोई जानवर समझा हुआ है? तुम लोग तो चाहते हो कि मैं मरी जाऊं। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो, हर वक्त दूसरों के मामलों में घुस आते हो। हम तो पहले ही समझ गए थे आपा, जब पुलिस की गाड़ियाँ देखी तो फौरन बाहर आ गए। हाँ, तमाशा देखने की आदत जो है। अम्मी बेहतर होगा शिजा आपको घर छोड़ देगी, मैं आपा के पास चला जाता हूँ। ठीक है, जाके देखता हूँ कि मामला क्या है। अम्मी हम लोग जीप में जाएंगे, टाटा। क्या मतलब है? तुम किसको किसके घर से निकाल रहे हो? हाँ, ये घर मैंने अपनी बेटी को 25वीं सालगिरह पे दिया था, इसलिए मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। और सर मुझे अच्छी तरह याद है, ये घर आपने बहुत महंगा खरीदा था। हद से ज्यादा महंगा था। बहुत खूब। क्या बात है तुम्हारी रजा, तुम्हारे इस एक जुमले ने तुम्हारी पूरी शख्सियत बयान कर दी। क्या बात है तुम्हारी। तुम समझते हो कि पैसों से तुम हर चीज के मालिक बन सकते हो? ऐसा तुम कहलवाती हो मुझसे, ऐसा तुमने मुझे बनाया, पागल करके रख दिया। हाँ, लगा दो इल्जाम मुझ पर। मैं ही गलत हूँ, सारी गलती मेरी है। तुम तो बहुत ही सीधे हो ना, जलेबी की तरह। जिंदगी में कभी तुमने अपनी गलती नहीं मानी है रजा। तुम्हारी इसी जहनियत की वजह से हम दोनों के दरमियान हमेशा झगड़े रहे। खुद को क्या समझती हो? अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों की तुमसे, जबकि और भी ऑप्शन थे मेरे पास। अच्छा, उसी की बात कर, इसको मैंने मार कर समंदर में फेंक दिया था। फर्रो। हाँ, वो बेवकूफ इंसान। हाँ, जिसको तुम बेवकूफ कह रहे हो ना, आज वो बहुत सारे रेस्टोरेंट का मालिक है और शहर में नंबर 1 पर है। मेरा दिमाग खराब नहीं करो, क्या तुम उसे फॉलो करती हो? मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर पे लिखा था तो मैंने पढ़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह। माहीन, मेरी बेटी। मॉम मैं आपको बहुत मिस कर रही मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा है कि दोनों अलग नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, ड्रामेबाज औरत, ड्रामे बंद करो, घर जाओ अभी के अभी। इधर आओ। ड्रामेबाज मैं नहीं तुम हो, तुम जाओ यहाँ से। चलो जल्दी करो। ये फैसला करेगी। हटो, कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं, बताओ बेटा। हमेशा अपनी बेटी का साथ देने वाला, हर चीज और हर मुश्किल से बचाने वाला ये बाप साथ रहेगा या चालबाज माँ? अच्छा, मैं चालबाज हूँ तो तुम कौन से सीधे साधे इंसान हो? खामोश हो जाएं। मेरी बस आप दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। देखा तुम्हारे कारनामों की वजह से क्या हुआ? हाँ हाँ, ये इल्जाम भी मुझ पर डाल दो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आपा। शहान, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मुश्किल आ गई है हम पर। नजीब को अरेस्ट कर लिया है, बचा लो उन्हें। बिल्कुल, मैं मालूम करता हूँ हुआ क्या है। मैं जानता हूँ आपा, नजीब भाई चोरी नहीं कर सकते। नजीब ऐसा नहीं कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता, उसे नहीं किया है ये सब। बिल्कुल नहीं की होगी उन्होंने चोरी, आप परेशान ना हो। नजीब, यकीन करो मुझ पर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हव्वा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मेरे शौहर को? आप अभी पुलिस स्टेशन में आराम से बात कीजिए, इंटेरोगेशन चल रही है अभी, इस वजह से लॉकअप में रख रहे हैं। आपा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, समझ गई? आराम से बैठे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुने। ये मेरे बहनों ही हैं और मैं जानता हूं कि वो चोरी जैसा काम नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, लेकिन 2 गवाहों ने चोर का हुलिया बताया है जो कि इनसे मिलता है और सीसीटीवी में भी देखा गया है इन्हें बार बार। देखिए, वो हमारा पुराना मोहल्ला है और वो तो हमेशा वहाँ से गुजरते हैं और वहीं उनकी ग्रोसरी की दुकान पे नौकरी है और वहीं से वो ऑर्डर लेकर आते जाते रहते हैं। देखें, इनकी जेब से 200 के 20 नोट निकले हैं और उन नोटों का सीरियल नंबर उनकी ट्रांजैक्शन डाटा से मैच करता है। हम लोगों ने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। देखें, ये बहुत सीरियस मामला है, हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट कोर्ट में जमा होगी। आपको एक मशवरा है मेरा,
एक अच्छा प्रोसिक्यूटर हायर कर लियो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ। अरे, रात को देखने के बावजूद क्या यकीन नहीं आया था जो दोबारा आ गई यहाँ? शहान तुमसे मोहब्बत नहीं करता बिल्कुल। अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे जान, तुम भी ना। कौन आया मेरी जान? जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। अरे माहिन। शहान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। शहान मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। एक जमाना था जब मैं भी यही समझता था शायद। याद है, बहुत पुरानी बात है, अब तो भूल भी किया मैंने। शहान, डांस करते हुए तुमने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब क्या था? माहिन माहिन माहिन, इंतकाम लेने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। क्या ये बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? और वैसे भी इस डिश का शेफ मैं हूं। सच नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शहान, नारंगी का फूल हूं मैं, और जिंदगी भी। शहान हद करते हो। क्या नारंगी के फूल वाली शायरी इसे भी सुना दी? क्या करूं मेरी जान? हो नहीं सकता, तुमने इसे भी वो शायरी सुना दी। कैसी बात कर रही हो माहिन? अरे माहिन, ये शायरी तो शहान हर ऐरे गैरे को सुनाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई? बुरे हो, बहुत बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। ओह वाओ, तुम्हारे मसल्स कितने वेल टोन्ड हैं। बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये कैसा इंतकाम लिया? बहुत बुरा किया तुमने शहान मेरे साथ। तुम बहुत बुरे हो। बच्ची, तुमने क्या हुआ बहुत बुरा तुम्हें? किया है तुम मेरे ठीक साथ। तो हो? शहान, बहुत बुरे इंसान हो तुम। माहीन, उठो बेटा, जरूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। माहिन क्यों चीख रही थी? चीख रही थी मैं? हाँ बेटा, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, बार बार बोल रही थी। ऐसा क्या देखा ख्वाब में? पता नहीं मैंने क्या देख लिया, ऐसा मुझे नहीं याद। चलो बेटा, अब कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना। वैसे भी मेरी बेटी, तुम जानती हो कि बुरा कौन है। अच्छा चलो बेटा, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम दूर हटो। मैं नहीं हटूंगी। और अब हमारे बीच में हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो माहिन से पूछ लो। जी बाबा, मेरा इनके साथ पैचअप हो गया है। अच्छा ऐसा कीजिए, आप दोनों नीचे जाइए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। चलो रजा, चलते हैं। शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। जैसे नारंगी का फूल सर्दियों में बागों में हरियाली को छोड़कर खिलता है, बिल्कुल उसी तरह तुम जब मुस्कुराती हो तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। ऐसी खुशबू है कि अगर वो ना हो तो मैं जी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम। उसका दिमाग कहीं और है, ऐसी माफी को माफी नहीं कहते। रजा, तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बात को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा। कहीं तुमने हिप्नोटाइज तो नहीं किया उसे? ये फन भी तो तुम्हें आता है। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो रजा? मैं उसकी माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती उसके साथ। मैंने इसलिए कहा कि तुम अक्सर रंगीन पत्थरों से खेलती हो। जल्दी करे, गाड़ी तैयार है।
हाँ शुक्र है। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अगर मुझे ऑफिस में जरूरी काम ना होता तो मैं कभी भी ना जाता, समझी? मैडम अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा। जुबैर तुम इतना करना मेरे लिए कि तुम अपने सांप को यहाँ लेकर मत आना। तुम्हारे ख्वाब में ही होगा ऐसा। आवाज नहीं आ रही, जा रही हूँ, किचन में काम है मुझे। बाय। आपा, सारी रात सोए भी नहीं आप, ऐसे कैसे चलेगा? इस परेशानी में नींद कैसे आएगी मुझे? अपने आप को यूं तोड़कर आप उनकी क्या मदद करेंगी, जरा सोचें। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मेरे बहनों ने गलतियां की हैं, आपको मालूम है ना, लेकिन चोरी, वो भी बंदूक के साथ, सीरियसली ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। फिर तुम नजीब की मदद करोगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी वकील के पास जा रहा हूँ। बस आप स्ट्रांग रहें, समझ गई? ये वक्त हिम्मत करने का है। चलो शहान, अब आ जाओ, वो बाहर इंतजार कर रही है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, अब मैं सब संभाल लूंगा। अरे अम्मी, आप क्यों उठ गई? आप तो बैठे हैं ना। बेटा, क्या हुकूमत कोई वकील नहीं दे सकती? तुम क्यों उस बेगैरत के लिए वकील करने जा रहे हो? अम्मी, खुदा के लिए बाप शुरू मत हो जाइएगा। आप देख रही हैं कि आपा बहुत परेशान है, और ऊपर से आप ऐसा बोल रही हैं, वो सुनेंगी तो। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हम उस 2 टके के इंसान की मदद क्यों करें? अच्छा खासा खर्चा होता है इन कामों में। सारी जिंदगी आप हमें ये सबक देते रहेंगे, तकब्बुर मत करना, और अब आप वही कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे अपने दामाद का अच्छी तरह पता है। पहले ही शक था मुझे। जब तुम्हारे लिए घड़ी लाया था, मैंने तब भी रसीद मांगी थी, लेकिन उसने नहीं दी। अरे वो तो अपनी बेगम के लिए सोने का कड़ा भी लाया था, जरूर उसने कुछ किया है। अम्मी, आप मेरी बात। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, मुझे तुम पे भरोसा है। चलो अब उसे इंतजार नहीं करवाओ। चलें, बस अब आप भी आराम करें। ठीक है मेरे बेटे, आ रहा हूं मैं आपा। ध्यान से जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। शान तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। कहा था ना कि आज के बाद दोबारा कॉल मत करना मुझे। बोलो क्या मसला है? शीजा मैडम, मैंने आपसे कई दफा कहा कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आपने कहा था कि आप मेरे अकाउंट में डलवा देंगे, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट खाली है। बस आपको यही याद करवाने के लिए कॉल की है। जी ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मेरी बातें सुन रही थी? मैं क्या सुनूंगी? तुम मेरे पीछे आके खड़े हो गई, इसलिए मुझे ऐसा लगा। ये बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी मेरे पास इतने काम होते हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं है। अब जाओ यहाँ से। सरप्राइज! सरप्राइज? अंदर तो आओ पहले। शैला आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माहिन ने मुझे माफ कर दिया। यकीन करें, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी परेशान हो रही थी आप। हाँ वाकई में, पता है घर आते ही मेरे गले लग गई। हाँ देखा, एग्जैक्टली हम यही चाहते थे। इसका मतलब मेरी बातों का असर हुआ। अरे और क्या, जब भी तो इतनी खुश है। समझी नहीं? आप बिल्कुल समझ जाएंगी कि क्या है। बस अभी आप इतना समझ लें कि मामला बहुत नाजुक है। ठीक है। हाँ, माहिन उधर है, अपने कमरे में है। ठीक है आंटी, सी ठीक है, जाओ। सरप्राइज! लेकिन असल सरप्राइज तो इस लड़की के पास है।
उठो जल्दी से, तुम बच नहीं सकती। चलो जल्दी बताओ क्या हुआ रात को। मैं कह रही हूँ सब बता दो हमें। चलो नाटक बंद करो, जल्दी बताओ वापस क्यों आ गई। मेरा तो ख्याल था कि इस रोमांटिक दास्तान वाली रात को तुम वहीं गुजारोगी और अपनी आंखें भी सुबह वहीं खोलोगी, लेकिन तुम तो यहाँ चैन की नींद सो रही हो। खामोश हो जाओ, खामोश। अरे तुम खामोश हो जाओ। अब उठ भी जाओ। देखा, लग रहा है हमें ये बताना नहीं चाहती। तुम गई थी वहाँ और वहाँ क्या कुछ हुआ, बता दो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। कुछ नहीं हुआ वहाँ, कुछ नहीं। झूठ, और वो भी इतना बड़ा। देखो देखो, नजरें चुरा रही है, झूठ बोल रही है जरूर। मैं क्या तुम लोगों को हर बात का जवाब दूंगी? मैं वहाँ नहीं गई थी और कभी भी नहीं जाऊंगी, समझे तुम लोग? ये कैसे कर सकती हो? भला अपनी बहनों जैसी दोस्तों से भी कोई अपनी बातें छुपाता है क्या? कुछ हुआ है, तुम नहीं बता रही, हम तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या? मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं हुआ। लड़कियों, कॉफी तैयार है। यार ऊपर से सर पे अम्मी भी आ गई। मैं जानती हूँ तुम बहुत एग्जैचुरेट हो। चलो तैयार हो, पार्लर चलते हैं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, तुम जल्दी उठो। हम तीनों एक काम करते हैं कि पार्लर चलते हैं और जाकर अपने बालों की सेटिंग कराते हैं। चलो जल्दी उठो। देखो लड़कियों, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बेस्ट प्रोसिक्यूटर है ये, इंशाल्लाह ये केस हम लोग ही जीतेंगे। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है। बहुत उम्मीद दिलाई है उसने। नजीब भाई से भी मिलेगा वो। अल्लाह करे जैसा नजीब भाई ने बताया है वैसा ही हुआ हो, इंशाल्लाह। क्यों ना हम साहिल पे मिले, आज का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ दिखाओ मुझे। देखो देखो, स्माइल इमोजी भी डाला है यार उसने। हमने जैसा उस आदमी को छोड़ा था वो वैसा ही है, फिर तुम्हें क्या हुआ? ऐसे नहीं होगा। देखो यार, हम कितनी देर से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बता रही हो हमें। शहला आंटी और रजा अंकल ने इसे परेशान किया है, सच कह रही हूँ। हाँ, ये क्या किया? क्या कर रही हो तुम होश में तो हो? माहीन, क्या है ये सब? शहान, मोइस वैसे भी उन लोगों के पास मौजूद है, तो हमारे पास टाइम है। क्या कहते हो, क्यों ना हम साथ लंच अब कर? ये क्या है? शहान, सब ठीक तो है ना? ओ चलो चलो चलो, उठाओ उसका फोन है, बात करो उससे तुम। ये क्या किया? बात क्यों नहीं की? साइलेंट क्यों कर दिया? मैं उस शैतान का मुंह नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पागल हो गई है। यार माहीन, शहान कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, एक दोस्त की हमेशा की तरह की उल्टी सीधी हरकतें हैं, लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं, लंच कर लेते हैं। वैसे भी बहुत थक गए हैं, इसी बहाने माइंड फ्रेश हो जाएगा। बेहतर होगा, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर अकेले टाइम गुजारूं। रात से जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसने मुझे थका दिया है, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। एक बार फिर शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। कल मैंने रोशन को पीटा और ये फिर कंफ्यूज हो गई, फिर उसकी तरफ फिसलने लगी, बेवकूफ। साहिल पे घूमेगा मेरे साथ? जिसके साथ रात गुजारी थी उसी के साथ जाए ना। मैं नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो गया यार। समझ नहीं आता हम में से ज्यादा कौन रोया है।